क्या आपने कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा है? वही 10 पेज के कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या ये इन प्रीडिटरमिन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कंज्यूमर के लिए थोड़ी सी भी फेयरनेस होती है? जानेंगे इस वीडियो में, जो कि ना सिर्फ आपको शॉक कर देगी पर अगली बार आई एग्री बातों को सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीडिटरमिन्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनमें की एक पार्टी, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी, ऐप प्रोवाइडर और एयरलाइंस, टर्म्स डिसाइड करती हैं और हम और आप जैसे लोग सिर्फ हाँ या ना बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ओला उबर के बुकिंग टर्म्स, इंटरनेट सर्विसेज या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसीज। तो क्या ये प्रॉब्लमैटिक होते हैं? इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कंज्यूमर का कोई से नहीं होता। ज्यादातर कंज्यूमर तो ये पढ़ते ही नहीं है, और जो टर्म्स लिखे होते हैं वो या तो अनफेयर होते हैं या तो उनमें हिडन चार्जेस होता है, और उन्हें ऐसा लिखा जाता है कि कंज्यूमर पढ़ के इतना कंफ्यूज हो जाए कि वो उसे बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि टारगेट होता है कंज्यूमर का साइकोलॉजी। तो कानून क्या कहता है? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि जब भी दो से या दो से अधिक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तो उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर को अनफेयर कंडीशन दे या फिर उन्हें डिसएडवांटेज पोजीशन में डाले तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया केस में कहा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड नहीं हो सकता, उसे पब्लिक के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना ही होगा। अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के पोस्टपेड प्लान को परचेज किया और कंपनी ने पॉलिसी में कहा कि अगर सर्विस इंटरप्शन होता है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। 3 दिन बीत गया लेकिन आपकी सर्विस शुरू नहीं हुई और आपने कंपनी को कंप्लेन किया, लेकिन कंपनी में रिफंड देने से मना कर दिया और आप कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कंपनी के इस पॉलिसी को अनफेयर एक्नॉलेज किया और कहा कि आपको फाइन देना ही होगा, और आपकी कंपनी को फाइन देना ही पड़ा। तो क्या ये प्रीडिटरमिन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फेयर होते हैं? जब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पार्टी ही टर्म डिसाइड करेगी और दूसरी पार्टी के पास रियल चॉइसेस नहीं होंगे, तो वो कभी भी फेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ें तो ये जरूर सोचें कि ये वाकई में आपका कंसेंट लेने के लिए कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।